सोभिगी दास मैं तेरा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु रामचंद्रो, नारमम जाने नेव जाने न जाने। पंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी ने जग काज, कलि समुद्र बढ़त लख्यू तड़के सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोगी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कल हमने भगवान शंकर की कथा सुनी। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे राम कथा सुनाइए, और राम कथा की जगह शंकर भगवान और मां पार्वती की कथा आरंभ हो गई। लेकिन भक्त की भक्ति यही दर्शाती है कि उसको कथा सुनने से मतलब है, कथा रस बहे और वो उसमें प्रेम मग्न हो जाए। ऐसे ही भगवान की कथा में भारद्वाज मुनि प्रेम मग्न हो गए, भगवान की कथा को बड़े ही प्रेम से सुना। हम भी कल जो हमने भगवान शंकर की और मां पार्वती की कथा सुनी, आज कथा को आरंभ करने से पहले भगवान शंकर का नाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती, राम जी की कृपा नहीं प्राप्त होती। आपको राम की भक्ति अनुराग तभी उत्पन्न होगा आपके मन में जब आप पे शंकर जी कृपा करेंगे, और जब तक हम शंकर जी की प्रार्थना नहीं करेंगे, उनकी कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे मन में भगवान का प्रेम आरंभ नहीं होगा। आइए आज की कथा में आगे बढ़ते हैं, भगवान शंकर के नाम का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू का महामंत्र है मुक्ति का उपाय, शिव शंभू का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय
बोलो माता पार्वती की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य है, जब भगवान को समुद्र पार लंका जाना था, तब भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की और उनके जाप की, उनके नाम जाप की महिमा बताई और दुनिया को सिखाया कि देखो, स्वयं परमेश्वर श्री राम भी भगवान शंकर के नाम का जाप करके समुद्र पार कर रहे हैं। तो साधारण मनुष्य को भी अगर अपनी जीवन नैया पार करनी है तो भगवान के नाम का गुणगान अवश्य करना चाहिए। कल हमने कथा सुनी कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने भगवान का विवाह क्यों कराया? क्योंकि इसमें देवताओं का अपना स्वार्थ था। तारकासुर ने उपद्रव मचा रखा था और सभी देवताओं को दुखी कर रखा था, जिसके कारण देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाया और मां पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न कराया। इसके बाद भगवान के घर 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। कथा आगे आती है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनके भारद्वाज मुनि ने बड़ा ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा इतनी बढ़ गई कि उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उनके सारे शरीर के रोम खड़े हो गए। वे प्रेम में ऐसे मुग्ध हुए कि मुख वाणी कंठ में ही रुक गई, उनके मुख से आवाज नहीं निकलती। देखो, कथा कहने का आनंद तब आता है जब सामने रसिक श्रोता बैठे हो। जब भगवान की कथा मुख से निकलती है या कानों में पड़ती है तो भगवान की कथा इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कथा में अनुराग आनंद बढ़ता है वैसे ही शरीर के रोम छिद्र जाग जाते हैं और मन पुलकित हो जाता है। व्यक्ति भाव में रोने लगता है, कंठ रुक जाता है, कुछ कहने का प्रयास भी करे तो कह नहीं पाता। ऐसी ही कथा कहने वाले की भी स्थिति होती है। जब प्रेम अनुराग बढ़ जाए तो कंठ रुद्ध जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान का चरित्र
सुनने के लिए जिसके मन में इतनी लालसा है, ऐसे भारद्वाज मुनि आज कथा सुन के धन्य हो गए। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी सपने में भी दर्श नहीं दिखाते। जब आपका प्रेम भगवान शंकर के चरणों में बढ़ेगा, तभी आपको भगवान राम की या भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। बहुत बड़े भाग्यशाली प्रेमी होते हैं वो, जिनको स्वतः ही राम जी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे मां सबरी को दी, जैसे केवट को दी। और देखो, दोनों ही अधम जाति के हैं। अधम जाति से मतलब दोनों का कार्य छोटा है। जाति तो मनुष्यों की देन है, आरक्षण की देन है जाति। हमारे सनातन धर्म में जाति नहीं थी, जाति मनुष्यों ने बनाई। बाद में आरक्षण ने जाति को महत्व दिया। हमारे यहाँ वर्ण होता था, वर्ण व्यवस्था थी, जिसका जैसा कार्य उसको वैसे समझा जाता था। भगवान अगर जाति देखते तो कभी सबरी के झूठे बेर नहीं खाते। भगवान अगर जाति देखते तो केवट को अपने भरत के भाई जैसा नहीं कहते। कभी केवट को अपने हृदय से नहीं लगाते। केवट को भगवान प्रेम के भूखे हैं, अनुराग के भूखे हैं। यहाँ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया कि तुम्हारे मन में भगवान के लिए कितना प्रेम है। श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक को समस्त दोषों से रहित होना चाहिए। वो किसी में छोट बड़ाई नहीं देखता, वो सबको समान समझता है। मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहूं सुनऊं अब रघुपति लीला। अब मैं बड़े प्रेम के साथ तुमसे भगवान का चरित्र कहूंगा, क्योंकि तुम रसिक श्रोता हो। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकी सत कोटि अधीसा। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, इसको कहने सुनने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला तुमसे कहता हूं, सो प्रेम सहित सुनो। जही पर कृपा करही जनु जानी, कभी और अजिर नचावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत के धागे की तरह पकड़ के उनको नचाते हैं। वैसे ही वाणी के स्वामी यानी प्रेरक हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने के लिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भगवान की छवि अपने मन के अंदर सोचो तो भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे और तुम भगवान के चरणों में प्रेम अनुराग प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि जैसे कि कल बताया कि हम भगवान की जो छवि अपने मन में देखते हैं, चित्रों में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, हम भगवान को वैसे ही जानते हैं। जबकि भगवान हर किसी के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान कण कण में निवास करते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्या इस खंबे के अंदर तुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस खंबे के अंदर भी मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप ने खंबे को जलाया और उसमें प्रभु को बांध दिया।
जैसे ही भगवान ने अपने भक्त को गर्म खंबे से बना हुआ देखा, भगवान उस खंबे को चीर कर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही तुलसीदास बाबा जब भगवान की भक्ति करने लगे तो वाराणसी क्षेत्र में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन वाराणसी के क्षेत्र में सोच नहीं करते, नदियां पार करके जाते हैं और दूसरी ओर वाराणसी से अलग जो क्षेत्र है वहां जाके सोच करते हैं। जो लोटे में जल बच जाता है उसको एक पेड़ के अंदर डाल देते हैं। अब उसी पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता है, ब्रह्म राक्षस। बाबा रोजाना सोच करने जाते और बचा हुआ जल उसके अंदर डाल देते। वो ब्रह्म राक्षस बहुत दिनों से प्यासा था। जैसे ही बाबा उसको जल डालते तो वो तृप्त हो जाता। अब एक दिन वो बड़ा प्रसन्न हुआ और वो तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया। उसने कहा, बाबा मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा प्यासा था, तुमने जल देकर मुझे तृप्त कर दिया। बाबा ने कहा, भैया मैं तो राम जी की खोज कर रहा हूं, अगर तुम मुझे मिलवा सकते हो तो राम जी से मिलवा दो। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य कहां कि मैं तुम्हें राम जी से मिलवा सकूं। राम जी से तो केवल एक ही प्राणी जगत में मिलवा सकता है, वो है हनुमान जी महाराज। और भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भैया मैं तो कोसों दूर हूं, मैं हनुमान जी महाराज के सामने नहीं जा सकता। तुलसीदास बाबा ने कहा, हनुमान जी महाराज मिलेंगे कहां? प्रेत ने कहा, जहां कहीं भी राम कथा होती हो, भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां हनुमान जी महाराज सबसे पहले आके बैठ जाते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। अच्छा देखो, कथा सबको पता है, लेकिन क्या आज तक किसी ने जांचने की कोशिश की? क्योंकि हमारे अंदर उतनी भक्ति है ही नहीं। कौन सबसे पहले आता है और कौन सबसे बाद में जाता है? कोई सनकी ही ये काम कर सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति दिमाग वालों को नहीं मिलती, पागलों को ही मिलती है। अब तो तुलसीदास बाबा जहां राम कथा होनी थी, वहां हनुमान जी महाराज एक पागल का भेष बनाकर आए और टाट की बोरी ओढ़कर बैठ गए। अच्छा, अलग अलग कथा आती है, कहीं सुनते हैं कि कुत्ते का भेष बना के आए, कहीं किसी का। हर मनमांतर में अलग तरह कथा हुई है, कथाओं में भेद नहीं है, सब कथा सत्य है। तुलसीदास बाबा आके बैठ गए। अब कथा समापन हुई तो हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया जाओ। बाबा ने कहा, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, पहले आप जाओ। बाबा ने कहा, हम बाद में जाएंगे, पहले तुम जाओ। अब तुलसीदास बाबा ने कहा, हम यहीं सोएंगे, जब आप जाओगे तभी हम इस पंडाल से जाएंगे। अब तो हनुमान जी महाराज भक्त का प्रेम देखकर और उसका लड़कपन देखकर प्रकट हो गए और बोले, बताओ क्या चाहते हो? तुलसीदास बाबा ने कहा, महाराज हमें राम जी के दर्शन करा दो। बोले, राम जी के दर्शन इतने सहज थोड़ी ना होते हैं। तुलसीदास बाबा बोले, अब आपको प्रसन्न कर लिया, अब क्या रह गया? आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसको राम जी के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, आप हमें दर्शन कराइए। बाबा ने कहा कि जाओ और जाकर राम जी नित्य प्रति जहां आते हैं वहां बैठ जाओ। चंदन घिसना, राम जी तुम्हारा चंदन अवश्य लगाएंगे।
दोहा है, कैसे है महाराज? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास बाबा ने राम जी का कैसा चरित्र देख रखा है, कैसा चित्र देख रखा है कि पीले वस्त्र धारण करे हैं और माथे पे तिलक लगाया है और हाथ में धनुष है, सुंदर सुंदर जटा है और श्यामल श्यामल मणि के जैसा रूप है। अब भगवान राजकुमार के रूप में आए और तिलक किया और चले गए और तुलसी बाबा को पता भी नहीं चला। अब तो दूसरे दिन फिर तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी को पकड़ लिया और कहा, बाबा आपने तो कहा था राम जी आएंगे, पर राम जी तो आए नहीं। हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे, बोले राम जी कण कण में निवास करते हैं, तुमने पहचाना नहीं। जिन्हें सुंदर राजकुमारों ने तुम्हारा तिलक किया था वही राम जी थे। अब तो आज तुलसीदास बाबा बड़े सजग होके बैठ गए, आज जो भी आए मैं देखूंगा। कल तो राम नाम करते हुए चंदन घिस रहे थे और आज सबको देख रहे हैं। आज आ जाओ, आज तो पकड़ के ही मारूंगा। राम जी आए और आके जैसे ही तिलक करने लगे, बोलो जगत जननी माता की जय। अब तो जैसे ही राम जी तिलक करने लगे वैसे ही तुलसीदास बाबा ने पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु अब नहीं छोड़ूंगा, अब मुझ पे कृपा करो। राम जी ने कहा कि हम क्या कृपा करें आपके ऊपर? प्रभु आप मेरे हृदय में निवास करें, आप मेरे अंदर अनुराग उत्पन्न करें। भगवान ने कहा अगर अनुराग नहीं होता तो हम कैसे मिलते? अनुराग तो पहले से ही तुम्हारे पास है। प्रभु मुझे भक्ति दीजिए ताकि मैं कोई ऐसा कार्य कर सकूं जिससे मुझे आपके गुण गाने का अवसर प्राप्त हो। तब भगवान श्री राम ने कहा कि आप मन में ध्यान करो, आपको सारी राम कथा आपके अंतर मन में दिखाई देगी और जब राम कथा अंतर मन में प्रकट होगी तो आपके अंतर चक्षु जाग जाएंगे और आप हमारी लीला का दर्शन करेंगे। उसको आप हिंदी अवधी भाषा में लिखिए, क्योंकि कलयुग के मनुष्य ऐसे मूड होंगे जो संस्कृत से अनभिज्ञ होंगे। आप रामचरितमानस का विस्तार कीजिए, हमारी गाथा को अवधी भाषा में लिखिए ताकि मूड से मूड व्यक्ति भी हमारी कथा को पढ़ सके। इसके बाद ही तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना की। तो प्रभु आपको प्रेम अनुराग से अवश्य प्राप्त होते हैं और जब तक भगवान शंकर की भक्ति आपके मन में नहीं जागती तब तक आपको राम जी नहीं मिलते। अब माता पार्वती के मन में भगवान राम के प्रति प्रेम जाग गया। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में संशय उत्पन्न हो गया था और जब माँ ने अपना पिछला जन्म, अपना पिछला शरीर त्यागा तो केवल राम जी से प्रार्थना की थी कि मुझे शंकर जी जन्म जन्म में पति मिले और मेरे मन में उनका ही अनुराग रहे। परम रम्य गिरिबरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। भगवान कैलाश पर निवास करते हैं और पार्वती मैया आज बाबा के सामने आके बैठ गई और मां को बाबा ने उठा के अपने वाम अंग में बिठा दिया। स्त्री का स्थान पति के वाम अंग में होता है।
माँ को जैसे ही बाबा ने वाम अंग में स्थान दिया, माँ का रोम रोम पुलकित हो गया। क्यों? और पिछले जन्म की बात याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि पिछले जन्म में माँ से अपराध बना था कि माँ ने भगवान की बात नहीं मानी और श्री राम के ऊपर संशय किया था। तो बाबा ने उन्हें अपने बराबर में स्थान नहीं दिया, अगल बगल नहीं बिठाया। पहले बाबा ने उनको अपने सामने बिठाया था। और आज जब पार्वती मैया उनकी अर्धांगिनी बन चुकी हैं, तो उनको फिर से अपने वाम अंग में स्थान दे दिया। अब सोचो, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कोई चुनाव लड़े और उसमें हार जाए, और दूसरी बार फिर से लड़े और उसमें जीत जाए, तो जितनी खुशी पहली बार में नहीं मिलेगी जीतने पे, उतनी खुशी दूसरी बार में मिलती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह को हम हारे थे, हम उस जगह को जीतकर उस जगह पे, उस कुर्सी पे बैठे हैं, उस स्थान पे बैठे हैं। आज मैया जो स्थान खो चुकी थी, वो इस जन्म में दोबारा से प्राप्त कर रही हैं। तो माँ का रोम रोम पुलकित हो गया और माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने कहा, प्रभु आज आपने मुझ पे कृपा करके मुझे अपने वाम अंग में स्थान दिया। अब मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे भगवान राम का चरित्र सुनाइए। क्योंकि जो संशय मेरे मन में पिछले जन्म में था कि भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इस तरह साधारण मनुष्य की तरह, संसार के व्यक्तियों की तरह बिलखते फिर रहे हैं कि किसी ने मेरी सीता देखी, स्त्री वियोग में भटकते फिर रहे हैं, वो राम कैसे भगवान हो सकते हैं? आज भी वो संशय मन में बना हुआ है। प्रेम तो जाग गया, मैं जान गई, लेकिन प्रभु आप जिनका नाम जपते हैं, क्या वो ये राम है जो इस प्रकार अपनी पत्नी के लिए भटकते फिर रहे थे? भगवान कहते हैं, सती पार्वती, इसी कारण से मैंने तुम्हें त्याग दिया था, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में भी भगवान के लिए संशय किया था। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम जगत जननी हो, फिर भी तुम्हारे मन में संशय है। जो पापी पाखंडी होता है, वो भगवान के विषय में संशय करता है। तुम तो जगत जननी दुर्गा हो। माँ कहती है, प्रभु मेरे मन का संशय मिटाने के लिए कृपया करके मुझे रामचरित्र मानस यानी राम कथा सुनाइए। जो आपने रच के अपने मन में रखी हुई है, प्रभु मुझे वो सुनाइए। प्रभु प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि माँ आज भगवान राम की कथा सुनना चाहती है, उनका चरित्र सुनना चाहती है। भगवान ने कहा, पार्वती तुम धन्य हो जो आज तुम्हारे मन में राम चरित्र सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुमको आज राम कथा सुनने की जिज्ञासा हुई। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने भगवान राम की कथा का प्रसंग मुझसे पूछा है, वो एक ऐसी गंगा है जो सबको पवित्र कर देगी। गंगा जी केवल हरिद्वार में नहीं बहती या गंगोत्री में नहीं बहती। जहां भी भगवान की कथा होती है, चाहे राम कथा हो, चाहे हनुमत कथा हो और चाहे कृष्ण कथा हो, वही भगवान की गंगा बहती है। जिनका भाग्य होता है, उन्हीं को प्रभु की कृपा उस पंडाल तक खींच के लाती है और वो उस गंगा में स्नान करते हैं। अगर आपको गंगा जी में स्नान करना है तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा या मुरादनगर की नहर जाना पड़ेगा या फिर गंगोत्री जाना पड़ेगा। जहां गंगा जी बहती हैं वहां जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान नाम की गंगा ऐसी है जो स्वयं आपके द्वारे पे चल के आई है। बड़भागी हैं वो लोग जिनका घर मंदिर के पास है। जाने क्यों द्वेष पालते हैं।
सच बता रही हूँ। कहते हैं कि जब बाहर के लोग थोड़ी देर के लिए आके सुनते हैं, आज मैं उनका संशय मिटा दूं कि वो कहते हैं कि जो लोग बाहर से आके सुनते हैं उनके कानों में जब ऐसी कथा, ऐसी आवाज पड़ेगी तब उनको पता चलेगा कि कैसा दुख होता है, कान फट जाते हैं। अरे दुष्टो, प्रेम से कह रही हूँ, बुरा मत मानना, प्रेम से कह रही हूँ। जिनके कानों में आवाज जा रही है कि भगवान नाम की गंगा जब बहती है ना, तो वो जीवन को और तुम्हारे पापों को नष्ट कर देती है। और प्रसन्न हो जाओ कि साल में, 1.5 साल में तुम्हें भगवान का नाम लेने की या सुनने की, प्रभु भक्ति प्राप्त होती है और तुम अपने घर में अंदर बैठे बैठे ही सुनते हो, तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाते हैं। जिसके घर में भगवान की घंटी की आवाज जाती है, आरती की आवाज जाती है, उसके सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। और अगर मानो आप उस घंटी को और भगवान के नाम को ही कलेश समझो, तो फिर कलेश कैसे मिटेंगे? सारे देश भुला के भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा आपको पावन करने के लिए आती है। जहां तक शंख की आवाज जाती है वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। अपने मंदिर में तो शंख घंटी बजनी ही बंद हो गई, भगवान के भजन बजने ही बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से कभी समय मिलता है तो होता है, प्रभु की कृपा होती है तो होता है। क्यों? क्योंकि फिर द्वेष हो क्या फायदा है? ऐसे भजन से क्या फायदा जो दूसरों को दुख हो? ठीक है, तुम खुश रहो, क्योंकि सिया राम में सब जग जाने। थक गए अब लड़ते लड़ते, इसलिए जैसे सब खुश रहे वैसे खुश रहना चाहते हैं। भगवान मां पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, केवल मुझे तुम्हारे मन का संशय अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा अनुराग बहुत अच्छा लगा। तुमने जगत की भलाई के लिए राम कथा पूछी है तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। अब तुलसीदास बाबा आगे लिखते हैं, सुनो शंभु कथा भवा, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना, बेहद नाम नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह कथा जो मंगल को करने वाली है सुनो, जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया है। वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमाने। जैसे कि कल का प्राइवेट बात हो रही है दोनों में, जय जय श्री सीताराम। बटवा में नोट भर के लियो मैया, जो बात करेगी वही पे 500 का नोट चढ़वाया जाएगा, चाहे कितनी प्राइवेट बात हो। ठीक है, एक बैनर बनवा के ले आइयो, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जैसा कि कल बताया कि धर्म कभी झुकता नहीं, अधर्म बढ़ जाता है, और उसी अधर्म को मिटाने के लिए प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। करही अनीति जाय नहीं बढ़ने, सीधे ही विप्रु धेनु सुर धन्य। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा नदी सज्जन पीरा। तब तब प्रभु विविध रूप से जैसा आप चाहते हैं वैसा शरीर धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ पार्वती जी के मन में संशय है कि जो जगत का पालनहार है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, वो कैसे किसी के गर्भ में आ सकता है।
वो कैसे शरीर धारण कर सकता है, वो कैसे किसी का बेटा बन सकता है, कैसे किसी का भाई बन सकता है। साधारण मनुष्य धारण करना, शरीर धारण करना, यही बात समझ में नहीं आती। प्रभु कहते हैं, पार्वती, प्रभु अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए कोई भी शरीर, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तुम भगवान की कथा सुनना, भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया तो भगवान नरसिंह बन के आ गए, आधा नर और आधा पशु। भगवान ने पृथ्वी का, हिरण्याक्ष का उद्धार करा तो भगवान सूकर बन के आ गए, भगवान मछली बन के आ गए। भगवान ने कौन सा रूप धारण नहीं किया। तुम भगवान के निर्मल कथा का ज्ञान अगर प्राप्त करोगी तो तुम देखोगी भगवान कुछ भी बन जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली। नामदेव जी महाराज थे, प्रभु की भक्ति करते थे, हर किसी में भगवान का रूप देखते थे। जो लोग कुत्ता पालते हैं और कहते हैं अरे भगवान ने कुत्ते का रूप धारण किया इसलिए हम कुत्ता पालते हैं, कुत्ते में भगवान है। कुत्ते में, हर जीव में भगवान है, लेकिन जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसी योनि प्राप्त हुई है। उसने वैसे कर्म किए इसलिए उसको कुत्ते का जन्म मिला। माना कि अंश सब में भगवान का है, लेकिन कर्मों के कारण उसको वैसा भाग्य मिला, वैसा शरीर मिला, और वैसे ही वो दुख पाता है। एक करोड़पति व्यक्ति भी, एक देवता भी भिखारी के रूप में भगवान के दरवाजे पे बैठा हो सकता है। कहते हैं भगवान शंकर के ऊपर इतना दूध चढ़ा देते हैं, गंगा जी में दूध बहा रहे हैं और बच्चे कटोरा लेके वो दूध लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को दूध नहीं दिया। अभी एक दिन देखी थी एक न्यूज कि गंगा जी में दूध बहा रहे हैं प्रयाग में और बच्चे भूखे बेचारे दूध के लिए तरस रहे हैं। तुम जानते हो भूखे हैं, वो उसी दूध को लेके और बाल्टी में भर के फिर से बेचेंगे चढ़ाने के लिए, पानी मिला मिला के, पाउडर ले लेके, केमिकल ले लेके दूध बनाते हैं। तो उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। जो कभी अपने हाथ से दूध का दान नहीं करते वो दूध के लिए तरसते हैं। जो कभी पैसे का दान नहीं करते, जब माया के पीछे ही भागते रहते हैं, वो भिखारी बनते हैं, दूसरे जन्म में कटोरा लेके बैठ जाते हैं। और जो अच्छे कर्म करने के बाद भी कोई एक कर्म ऐसा कर दे कि जैसे कहते हैं ना, कुत्ते तेरे कीड़े पड़ेंगे, उसको कुत्ते की योनि मिलती है और वो फिर वो भोगता है। कितने ही कुत्ते ऐसे मिलेंगे जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, उसने कर्म पिछले जन्म में अच्छे किए, लेकिन कुछ कर्म ऐसे किए जो उसको कुत्ते की योनि मिली, तो वो दोनों भोग रहा है, सुख भी भोग रहा है और कुत्ते की योनि भी भोग रहा है। उसके ऊपर उसके मालिक का कर्जा है। लेकिन कभी भी अनीति नहीं करनी चाहिए। कुत्तों को लेके मुंह से मुंह चिपटा रहे हैं, जो केक काटा उसी को अपने आप भी खा रहे हैं और उन्हें भी खिला रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जिस कुत्ते को लेके गए थे उसके पुण्य उदय हुए थे, इसलिए वो स्वर्ग गया था। इसलिए संसार में अपने कर्मों को, एक एक कर्म को बड़े देख के, सोच के, संभल के करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल बड़ा विचित्र होता है। मां सती चाहे लीला थी, लेकिन ये कथा हमें क्या बताती है कि मां सती ने ऐसा कार्य किया जिसके कारण उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। यानी मां भगवती भी नहीं बची, जो सृष्टि की जननी कही गई वो भी नहीं बची। भगवान राम के द्वारा कई कार्य अपने पिछले जन्म में ऐसे हुए, हम अभी कथा सुनेंगे, कि जिसके कारण भगवान ने मनुष्य का शरीर लिया। भगवान दूसरों का भला करते हैं, उसके कारण अपने आप भी दुख भोगते हैं।
जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान जब को। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय, सनकादि ऋषि उनके द्वार पे आए और उन्होंने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, लेकिन सनकादिक ऋषियों को जय विजय ने रोक दिया, जिसके कारण सनकादिक ने जय विजय को श्राप दे दिया, दुष्टों तुमने हमें रोका है, जाओ तुम राक्षस बनके पृथ्वी पे विचरण करो। जो भगवान के पहरेदार हैं, सोचो कितने पुण्य किए होंगे जिसके कारण वो भगवान के पहरेदार बने। और उन्होंने संतों को, जो भगवान का ही अंश है, उन्हें प्रभु के दर्शन से रोक दिया। भगवान दौड़े दौड़े आए और बोले, ऋषिवर क्षमा कीजिए, मेरे इन द्वारपालों से बड़ी भूल हो गई, जो इन्होंने आपको रोक दिया, लेकिन इनका इतना बड़ा अपराध नहीं जिसके लिए आपने इन्हें असुर योनि में जाने का श्राप दे दिया। सनकादिक कहते हैं, प्रभु अब तो श्राप दे दिया, इन्होंने हमें भगवत दर्शन से रोका, इसलिए इन्होंने अपराध किया और इनको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी पे जाओ, मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह और सूकर रूप धारण किया। ऐसे हैं प्रभु, अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, अपने भक्त का कष्ट मिटाने के लिए भगवान कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया, अपनी भक्ति दी। यही प्रभु आगे एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। कश्यप और अदिति के यहां भगवान उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके घर में राम रूप में प्रकट होते हैं और उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं। यही प्रभु एक नारी के द्वारा श्राप दिए जाने के बाद इस शरीर को धारण करते हैं। कौन सी नारी? बताओ, किस नारी ने श्राप दिया था भगवान को? हर साल कथा सुनती हूं, जलंधर की नारी तुलसी ने, क्योंकि भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए उसके शील का हरण किया था। तुलसी वृंदा थी, भगवान ने वृंदा का श्राप ग्रहण किया और मनुष्य रूप में आए। यही प्रभु ने कई बार अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। भगवान कृष्ण भी तो पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, मनुष्य शरीर में आके लीलाएं की। और देखो, जिस बाली को प्रभु राम कथा में मारते हैं, वही बाली दोबारा से जरा बन के आता है, जो भगवान के पैर में तीर मारता है, क्योंकि भगवान ने उसके दुष्ट कर्मों का उसको फल दिया था। अपने भाई की पत्नी को छल से अपने घर में रख लिया, जोर जबरदस्ती से। भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। बाली से यह अपराध बना, जिसका दंड भगवान ने उसको दिया। लेकिन बाली ने कहा, प्रभु मैंने अपराध तो भाई का किया था, आपने क्यों मारा? यही चौपाई आती है, समर्थ को ना दोष गुसाई। भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, जो दशरथ इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं, और राजा के पुत्र को यानी राजकुमार को दंड देने का अधिकार है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा अपराध किया, इसलिए तुम द्वापर में जरा बन के आना, और जैसे मैंने तुम्हें मारा वैसे तुम मुझे मारना।
किसी का उधार नहीं रखते। एक क्षण भी अगर भगवान के दरवाजे पर आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं मन से, प्रेम से, तो उसका भी भगवान आपको बदला तुरंत उतार देते हैं। भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते। इसलिए भगवान के मंदिर जब भी जाओ तो भगवान को प्रेम से पुकारो, मन से पुकारो, कामना से नहीं। आप देखना बिना मांगे आपको सब कुछ दे देंगे। मैं हमेशा सबसे कहती हूं, शिव जी को पकड़ पकड़ सिर मारेंगी, उसमें बाल धोके आएंगी और बालों सहित भगवान के सर पे अपने बाल चढ़ा देंगी। सबसे ज्यादा अपवित्र होते हैं बाल। बाल धोके अगर मंदिर में आते हो तो उनका चूड़ा बना के तब आया करो। भगवान को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपनी कॉलोनी में तो मेरी ही गलती है, मैंने ही बताया कि शंकर भगवान निराकार रूप में विराजमान है, हर कोई उनको छू सकता है। अब भक्तों, नहीं तो पहले ब्राह्मणों ने मन में, स्त्रियों के मन में ये भ्रम बैठाया हुआ था कि ये भगवान शंकर का लिंग है, इसको स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए, तो डर के मारे छूती नहीं थी। और जब से डर निकला है तब से लेप पकड़ पकड़ के, एक दो तो आके ऐसे भरे और दे 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 दे, नहीं तो फोड़ू तेरा भी सिर और अपना भी सिर। कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को दूर से प्रणाम करो, क्योंकि हमारे मन में कामनाएं भरी होती हैं। इससे आप भगवान का पुण्य या कोई फल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इससे दोष ही लग रहा है। इसलिए बिना छुए भगवान को प्रणाम करें, भगवान का तिलक करें, भगवान का पूजन करें। कभी भी कोई भी वस्तु, बार बार कहती हूँ कथाओं में, भगवान के सिर के ऊपर ना चढ़े। अगर हमारे ही सिर पे कोई खाने का सामान या पूजा का सामान चढ़ा दे, कैसा लगेगा? अगर माला धारण करानी है तो गले में कराओ, फूल चढ़ाने हैं तो भगवान के चरणों में चढ़ाओ, उनकी जनेरी पे चढ़ाओ। लेकिन ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे आपको दोष लगे। एक भगवान राम मनुष्य शरीर धारण अपने भक्त के शाप के कारण करते हैं। कौन सा भक्त है बताओ? किस भक्त ने, भगवान का सबसे अच्छा भक्त है, उसने भगवान को श्राप दे दिया। कौन था? नारद जी। ये मैया तुम कथा सुनने आओ कि सोने आओ? नारद जी की कथा तो जाने कितनी बार सुना दी। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। क्यों? क्योंकि नारद जी ब्रह्मचारी हैं और भगवान की भक्ति उन्हें उनके पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से मिली है। नारद जी के जन्म की कथा सुनी थी ना? एक छोटा सा बालक होता है, संतों की सेवा करता है, संतों की झूठन खाता है और भगवान का दर्शन अपनी मन में छवि में के रूप में करता है। उसको पाना चाहता है लेकिन उसको नहीं मिलती। भगवान आकाशवाणी करके कहते हैं, अगले जन्म में मैं तुम्हें ऐसी भक्ति प्रदान करूंगा कि तुम कहीं भी ब्रह्मांड में घूम सकोगे और केवल मेरा नाम जप करोगे। तो दोबारा सृष्टि होती है और नारद जी ब्रह्मा जी के उदर से निकलते हैं मानस पुत्र के रूप में। वही नारद जी आज अभिमानग्रस्त हो गए। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय। नारद जी कैसे मोहग्रस्त हुए? नारद जी हिमालय पे तप करने गए और हिमालय पे तप करते करते कामदेव इंद्र की आज्ञा से उनका तप खंडित करने आए। लेकिन भगवान का स्थान है तो इसलिए वहां कामदेव का कोई प्रभाव नहीं चलता। और नारद जी के मन में अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और नारद जी कहां गए? शंकर जी के पास और उनसे जाके बोले, प्रभु आज हमने आपकी तरह काम को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी मेरे सामने कह दिया, भगवान के सामने मत कहना, भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अब नारद जी के मन में बात आई
कि देखो भगवान शंकर मेरा पुरुषार्थ देखकर चिढ़ रहे हैं, उनको मेरा काम को जितना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भगवान शंकर के बराबर हो गया। अभिमान व्यक्ति को इतनी जल्दी बढ़ा देता है कि वो फिर किसी को नहीं देखता। भगवान शंकर ने जैसे ही कही कि विष्णु के पास मत जाना, नारद जी वहां से निकले और सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जाके बोले, प्रभु आज मैंने काम को जीत लिया, जैसे शंकर जी ने जीता था। प्रभु मुस्कुराए और बोले, वाह शंकर जी, वाह नारद जी, आज तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो सिंगर लेट आ रहा है ना हमारा, क्या प्लेबैक सिंगर, इस पे फाइन लगेगा, इधर आके बैठ जाओ और माइक ले लो और पीछे पीछे गाना जब वो गाएंगी, साथ साथ नहीं, पीछे पीछे। कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? बताओ, गौरी बताएगी, गौरी ने हाथ उठाया, कहाँ थे हम? वाह नारद जी, ताली बजाओ बच्चे के लिए। देखो खेल में है, फिर भी कम से कम याद तो रही। नारद जी सीधे गए विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान बोले, वाह नारद जी, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, आज तो तुम शंकर तुल्य हो गए। और जैसे ही नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ से निकले, भगवान ने माया का एक शहर बनाया और वहां शील निधि नाम का एक राजा बना दिया और अपनी माया को आज्ञा दी कि जाओ और विश्व सुंदरी बनके शील निधि की पुत्री बन जाओ। नारद जी ने भव्य नगर देखा, शोभा देखने के लिए अंदर घुसे और राजा के पास पहुंचे। बोले, हमने आज आपको पहली बार देखा। राजा ने कहा कि आपकी दृष्टि भगवान की कृपा से पहली बार हम पे पड़ी है। हम अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे हैं, शायद इसीलिए भाग्य से आप हमारे पास आए। और अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, नारद जी के चरण स्पर्श करके उनसे अपना भाग्य पूछो कि कल तुम्हें कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने जैसे ही विष्णु रूपा को देखा तो नारद जी तो उसके प्रेम में, उसके रूप में खो गए और देखते ही रह गए। वाह कितनी सुंदर कन्या है, काश ये कन्या हमें मिल जाए। जिस काम को जीत कर आए थे उसी काम में फंस गए। नारद जी कहते हैं, कितनी सुंदर कन्या है, इसको तो केवल भगवान हमें दिला सकते हैं। आज प्रभु से अपनी भक्ति का प्रसाद मांगेंगे। नारद जी ने कन्या का भविष्य बताया कि बड़ा सुंदर वर इसको कल प्राप्त होने वाला है और ये सब सुखों को प्राप्त करेगी। और नारद जी वहां से उठ के और भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु हमें अपना रूप दे दो एक दिन के लिए उधार, क्योंकि हमें एक कन्या पसंद आई है, आज आपके भक्त का घर बसने वाला है। भगवान ने कहा, मेरा रूप तो मेरे भक्तों के लिए है, ले लो। जब तुम कल उस स्वयंवर में जाओगे तो तुम मेरा रूप ही प्राप्त करके जाओगे। नारद जी अगले दिन स्वयंवर में गए तो भगवान ने उनका रूप वानर का बना दिया। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हैं कि आज मैं भगवान नारायण के जैसा सुंदर हूं और आज शील निधि की कन्या मुझे वरण जरूर करेगी। नारद जी सबसे पहली कुर्सी पे बैठ गए कि आज कुर्सी खाली है तो सबसे पहली कुर्सी पे मैं ही बैठूंगा, किसी और का नंबर आने ही नहीं दूंगा। कन्या आई और नारद जी को देखकर आगे बढ़ गई। नारद जी के पीछे भगवान के दो गण बैठे हुए हैं जो नारद जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और व्यंग कस रहे हैं कि देखो ये राजकुमार कितना सुंदर है, ये कन्या घूम के आएगी और इसी राजकुमार को वरण करेगी, क्योंकि इस सभा में इससे सुंदर कोई नहीं है। अब तो कन्या सभा में आगे बढ़ी और भगवान वहां सुंदर राजकुमार का वेश धारण करके प्रकट हो जाते हैं और कन्या भगवान के गले में वरमाला
पहना देती है और भगवान कन्या को लेकर अंतर्धान हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो भगवान कन्या को जैसे ही लेके गायब हुए, नारद जी मन में सोचने लगे, भगवान से पहली बार कुछ मांगा था कि प्रभु हमारा घर बसवा दो, एक कन्या पसंद आ गई है, और प्रभु ने बसवाई नहीं। अब भगवान से सुंदर धरती पे कौन हो गया। अब जो पीछे भगवान शंकर के गण बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस रूप के कारण ही तो कन्या ने तुम्हें त्याग दिया। नारद जी कहते हैं रूप के कारण। गण कहते हैं जाके जरा अपना चेहरा प्रतिबिंब में देखो। नारद जी आगे गए और सरोवर में जैसे ही अपना मुख देखते हैं, क्रोध से तिलमिला उठे। वानर जैसा रूप, और वहीं से तिलमिला के कहते हैं आज नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि आप सदा से ऐसे ही छलियां हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय विष निकला, विष नहीं पिया, शंकर जी को दे दिया। आप ऐसे ही छलियां हैं, हमेशा देवताओं के लिए आप दूसरों के साथ छल करते हैं, अपने लिए दूसरों के साथ छल करते हैं। आज आप मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नारद जी क्रोध में आके भगवान के पास जाने लगे, लेकिन भगवान उससे पहले ही, अब सोचो कि आपको मुझसे लड़ाई करनी है और आप मेरे घर जा रहे हो और मैं बीच में मंदिर पे मिल जाऊं और ऊपर से आपसे मुस्कुरा के पूछूं कैसे हो, और जिस बात के कारण आप मुझसे लड़ने आ रहे हो वो भी साथ में हो। भगवान के एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और एक तरफ वो कन्या जिसे वो वर के लाए हैं। और जैसे ही नारद जी ने देखा कि जिस कन्या को मैंने पसंद किया वो भगवान के बगल में है और भगवान आज इसको वर के लाए हैं, महाराज तिलमिला गए। कहते शर्म नहीं आती आपको? अपने भक्तों के साथ छल करते हो, सारी दुनिया के साथ छल करते हो, चलता है, लेकिन भक्त के साथ छल, अपने लिए इतनी और हमारे लिए एक भी नहीं। आज इस दास का घर बस जाता, आपका क्या जाता? उसको भी आप हर के लिए आए, क्योंकि आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। आज मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस मुख को आपने मुझे दिया, एक दिन इसी मुख के वानर के रूप में आपकी सहायता की जाएगी। और जिस स्त्री के लिए आपने आज मुझे तड़पाया है ना, आप भी धरती पे मनुष्य बन के स्त्री के वियोग में तड़पोगे। भगवान और मुस्कुराने लगे। नारद जी बोले हंस रहे हैं, जिस दिन आपके सर पे विपदा आएगी उस दिन आपको पता चलेगा। आज आप मुझे कष्ट देके हंस रहे हैं। इतना कहते ही भगवान अपनी माया को आदेश देते हैं और माया नारद जी के ऊपर से हट जाती है। जैसे ही नारद जी के ऊपर से माया हटी, नारद जी चरणों में गिर गए और कहने लगे प्रभु क्षमा कीजिए, आज मैंने अपने स्वामी को श्राप दे दिया, ये मेरा पाप कैसे धुलेगा? प्रभु मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। नारद जी को भगवान कहते हैं नारद, मैंने तुम्हें श्राप दिया नहीं, तुमने मुझे श्राप नहीं दिया, मैंने तुमसे श्राप लिया है। ये मेरी माया के कारण हुआ, क्योंकि जो लीला मैं आगे करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे ऐसे श्राप की आवश्यकता थी। नारद जी कहते हैं प्रभु हमको छोड़ दिया होता, हमको अपराधी क्यों बनाया? हम तो आपके अनन्य चरणों के दास हैं, आपके भक्त हैं, और आपने हम ही से अपराध करा दिया। भगवान कहते हैं नारद जी तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई और उस शंका का बीज पौधा बन के उत्पन्न हुआ, वो वृक्ष बन जाए उससे पहले हमने उसे काट दिया। ये लीला है, आप नहीं समझोगे। जाओ भगवान शंकर के नाम का जाप करो, आप शंकर जी के तुल्य कभी नहीं हो सकते। आप क्या, मैं भी कभी शंकर जी के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान शंकर इस सृष्टि को हरने वाले हैं, वो सारी सृष्टि का दुख भी हरते हैं और सृष्टि को भी हरते हैं, तभी तो उनका नाम हरिहर है।
हर भगवान शंकर का नाम यहीं से पड़ा। वो कष्टों को हरने वाले हैं। जाओ, तुम्हारे कष्ट को, जो तुम्हारे मन में दुख उत्पन्न हुआ है, उसको केवल शंकर जी हर सकते हैं। जाओ और जाके भगवान शंकर की आराधना करो, उनका नाम जपो, तभी तुम्हारे कष्ट मिट सकेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए और सभी ने मिलकर के श्री राम जी की आराधना करना है, राम जी को मनाना है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। कि श्री राम जी से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्री राम जी से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। क्या बात है, उठाइए हाथ बिल्कुल सीधे और प्रभु को दिखाते हुए तालियों का साथ देना है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। हरि बोल। सभी तालियां।
हरि बोल। सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भैया इनकी आवाज ना बहुत टाइट चाहिए, थोड़ी सी जब ये गाया करें ना सुन गए और इसको ना हाथ में निकाल लो आप। अब बोलो एक बार थोड़ा सा ही, 2-4 लाइनें दो जो गा के देखो, 1-2 आवाजें। हेलो। जय जय श्री राधेश्याम। ओम। नारद जी बोलो। नारद जी के सर पे भगवान की माया ऐसी प्रबल हुई कि उन्होंने क्रोध में आके भगवान को ही ललकार दिया। पंडित जी का फोन भाई पंडित जी को दे दे। भगवान अपने भक्त का भला करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी के मन में जिस अभिमान ने जन्म लिया था उसको मिटाने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। इसके बाद नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं
लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है प्रभु, डूब कहीं मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। हरि बोल। और देखो कितनी प्यारी पंक्तियां हैं कि क्रोध के कारण अंधे होकर तुमको भी ललकार दिया। हम यही करते हैं, अगर अपना कोई कार्य गलत हो जाए ना तो भगवान के दरबार में जाके कहते हैं अगर मेरा ये कार्य पूरा नहीं हुआ ना तो तेरी डेली पे आके कदम ना रखूं, तेरी पूजा नहीं करूं। अब तो हो गई पूजा, इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया, अब मैं पूजा नहीं करूंगा। जब हमारा मन करता है, हमारा अच्छा हो जाता है, हम भगवान की पूजा करने चले जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने चले जाते हैं। और जब मन करता है, जब चाहे पूजा छोड़ देते हैं। उसके बाद भी एक भक्त भगवान से कहता है कि नादानी की आड़ में कब तक गलती मैं दोहराऊंगा। प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर, मैं ऐसी गलती ना करूं, इसलिए मेरी बाह पकड़ ले, मुझे सही रास्ता दिखा। और भक्त क्या कहता है, कुछ तो मेरे कर्म ऐसे जिन पे मैं शर्मिंदा हूँ। सर पे कर्ज है दुनिया का, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। तुमने भी मुँह फेर लिया तो, तुमने भी मुँह फेर लिया तो, और कहाँ मैं जाऊँगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊँगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊँगा। सागर इतना गहरा है प्रभु, डूब कहीं मैं जाऊँगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊँगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊँगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो सच्चा भक्त होगा वो भगवान के सामने जाकर यही अर्जी लगाएगा, हे प्रभु मुझसे बार बार अपराध होते हैं, बार बार अपराध बनते हैं, बस एक आपका सहारा है। आप मुझे सहारा दो, आप मुझे सद्बुद्धि दो, ताकि मैं ये पाप ना करूं और इन पापों को छोड़कर आप में अपना चित्त लगाएं। बहुत मुश्किल है संसार के
झंझटों से छुटकारा पाना। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है संसार के झंझटों में रहते हुए भगवान में मन लगाना। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्य है। आप खुद सोच के देखो कि ईश्वर की कृपा के बिना ना तो भक्ति प्राप्त होती है, ना अनुराग प्राप्त होता है, ना किसी भी तरह का कोई स्थान प्राप्त होता है। अगर भगवान आपके मन में कोई इच्छा प्रकट करते हैं तो ये उनकी इच्छा से हो रहा है। और भगवान की इच्छा को सिरोधार्य करते हुए, हे प्रभु आप मेरे लिए जो भी करोगे वो बहुत अच्छा होगा, यही सोचते हुए भगवान की हर इच्छा को सिरोधार्य करना चाहिए। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनी बहुविधि सब संता। भगवान की कथा से कहने का, सुनने का मौका उसकी इच्छा से ही प्राप्त होता है। जब उनकी इच्छा है होती है तभी वो ये कार्य कराते हैं। माध्यम कोई भी हो, लेकिन उनकी इच्छा से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। भगवान की इच्छा हुई और भगवान ने नारद जी के मन में अभिमान जगाया और उनसे श्राप लिया, क्योंकि भगवान को आगे अवतार ग्रहण करना है। ऐसे ही भगवान मनु और शत्रुपा इनके प्रेम में विघल होकर इनके घर पे जन्म लेते हैं। क्योंकि मनु शत्रुपा सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष हैं जिनको ब्रह्मा जी ने अपने अंग से प्रकट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब किसी से भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तब भगवान शंकर ने उसको भगवान ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। आधे अंग में नारी और आधे अंग में पुरुष। देखो वैसे तो हम लोग किन्नरों को अच्छा नहीं मानते, लेकिन किन्नरों के आराध्य भगवान शंकर हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप धरा, ना किन्नर है, ना स्त्री है और ना पुरुष है। और किन्नर भी ऐसे ही होते हैं। तभी भगवान ने उनको वरदान भी दिलाया। जैसे आपने कथा सुनी है कि इंद्र के ब्रह्म हत्या का पाप 4 जगह विभाजित हुआ, जिससे चारों को वरदान भी प्राप्त हुआ और उसका दुख भी भोगना पड़ा। इसी तरह किन्नरों को समाज में वो स्थान नहीं मिला, लेकिन भगवान शंकर ने वो स्थान दिलाने के लिए उनको वरदान दिया कि जिसके सिर पे तुम हाथ रखोगे, जिसको तुम दुआ, ये लोग दुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि किन्नरों के पास बहुत पैसा होता है और इनको आप जैसा कि जानते हो जो दूसरा समाज है, सनातन से दूसरा समाज, उसने इनको अपनी ओर लेना शुरू कर दिया। क्योंकि किन्नर हिंदुओं में भी होते हैं और अन्य जातियों में भी होते हैं, अन्य धर्म में, जाति नहीं धर्म। जाति तो है ही नहीं, धर्म है। एक सनातन धर्म ऐसा है जो था, है और रहेगा। हम हर जगह बात करते हैं कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। क्योंकि इस पूरे भारत का एकमात्र राजा महाराज दशरथ थे। इस पूरी पृथ्वी का राजा भगवान के पिता दशरथ थे। उससे पहले भी बहुत राजा हुए। महाराज भरत के नाम पे तो हमारी इस भूमि का, जिस पे भगवान ने अवतार लिया, इसका नाम भरत पड़ा, भारत पड़ा। उससे पहले अजनाब वर्ष था, जो कि सब जानते हैं, कई बार कथा में सुन भी चुके हैं। लेकिन ये पृथ्वी पूरी हिंदू राजा की धरोहर थी। एक हिंदू राजा ही थे जो इस पूरी पृथ्वी के मालिक थे। भगवान राम इस पूरी पृथ्वी के मालिक थे, लेकिन उन्होंने जन्म कहाँ लिया? उत्तर प्रदेश में। तो हम कितने भाग्यशाली में हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। ऐसा नहीं है, बिहार वाले भी हैं, बिहार वाले भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी जन्मभूमि के पास माँ सीता जन्म ली है। ली का ना ली है ना, तुम्हारे इधर ही जन्म ली है, तभी तो माँ सीता ने वो सिंदूर भरा
जो हमारे यहाँ की बिहारन बहनें माताएं भरती हैं, और हम उसको बुरा मानते हैं, देखना कैसे कर रखा है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने उस सिंदूर को अपने शरीर पे धारण किया। क्यों? क्योंकि एक दिन माँ सिंदूर मांग में भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि मैया आप ये मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? माँ ने कहा इससे मेरे प्रभु की आयु लंबी होती है, अपने पति की पहचान के लिए मैं ये सिंदूर भरती हूँ। हनुमान जी गए और मैया का सारा सिंदूर इकट्ठा कर लिया और पूरे शरीर पे लेप लिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। और मंगलवार के दिन जो भी सिंदूर चढ़ाता है, देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें नहीं पता था भैया। हमने तो केवल हनुमान जी के जन्म उत्सव की वजह से ये कथा मंगल से शुरू की थी, क्योंकि उस दिन छठा नवरात्रा था कि छठे नवरात्र से शुरू करेंगे तो हमारा कितनी तारीख को है, 2 तारीख को भंडारा हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला जब पढ़ी कि जो कोई है सोई जो राम रचि राखा, उन्होंने रच लिया था कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को ये कथा करेंगे तो मंगलवार पढ़ना चाहिए। मंगलवार का दिन अति शुभ होता है कथा आरंभ करने के लिए। चैत्र मास अति शुभ होता है क्योंकि यही मास में भगवान राम का जन्म हुआ है। और कितने भाग्यशाली हैं हम। अब अच्छे से राम कथा पढ़ी होती तो पता होता कि राम कथा में राम जन्म तीसरे दिन होता है, चौथे दिन नहीं। हमने तो चौथे दिन की बना रखी थी लीला के, हम तो चौथे दिन करेंगे। भगवान ने कहा तू लीला कर, हम से पहले कर देते हैं। और हल्ला मच गया। और देखो सच्ची बताऊं, मेरे को नहीं पता था कि 2 दिन रामनवमी पड़ रही है। जब मेरे से कहा, मैंने कहा पागल हो गए यूट्यूब वाले और फेसबुक और ये वाले, इन्होंने हल्ला मचा रखा है। फिर जाके देखा कि अरे भगवान ये तो आज ही से लग रही है। लेकिन फिर भी कहा कि व्रत के कारण एक दिन आगे पीछे मत करो। लेकिन जब रामनवमी, राम जन्म 12 बजे होता है और 11:15 बजे रामनवमी लग रही है तो आज ही बनना चाहिए। तो भगवान ने कहा आज ही तो बनेगा, हमने रच रखा है, आज ही बनेगा। और आज ही रामनवमी पड़ रही है। कल तो रामनवमी खत्म हो जाएगी 10 बजे। जिन लोगों ने आज नहीं करी वो 10 बजे से पहले पहले कर लेना, और जिन्होंने आज कर लिया वो तो बढ़िया है, एक दिन का व्रत कम हो जाता होगा। क्या करें, भूखे नहीं रहा जाता भैया। भगवान की लीला अपरंपार है। मनु और शत्रुपा ने भगवान को पुत्र पाने के लिए, हम कथा पे थे कि ब्रह्मा जी के अर्धनारीश्वर के रूप के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने अंग के एक भाग से स्त्री को प्रकट किया और एक से पुरुष को, और तभी से मैथुन क्रिया से सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन मनु शत्रुपा ने पहले भगवान की आराधना की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमें जन्म मिला है तो हम भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त करेंगे। अब मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक, अब देखो उस समय कितने आयु के होते थे लोग, 23,000 वर्षों तक मनु शत्रुपा ने तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो क्या मांगते हो। मनु शत्रुपा कहने लगे कि हमें तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। जैसा कि आपने भागवत जी में सुना है, जब आपसे कोई आपके जैसी चीज मांगे और उस जैसी चीज, उस जैसी वस्तु कभी दोबारा ना मिल पाए तो आपको धर्म के अनुसार वो वस्तु 3 बार उसको देनी चाहिए। भगवान ने उसी समय कहा तथास्तु। अब भगवान सारी सृष्टि में देखें, भगवान के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो अपने जैसा कहां से दे। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हारा पुत्र बनके तुम्हारे घर 3 बार आऊंगा। यही मनु शत्रुपा अगले जन्म में कौन बने? कौन बने? उससे पहले कुछ नहीं बने। कश्यप जी और अदिति कौन बना? कश्यप और अदिति बने। उनके घर पे कपिल भगवान आए कि ना आए? कौशल्या जी और दशरथ जी बने। और उसके बाद नंद बाबा और यशोदा। देखो मैया के गर्भ से नहीं लिया जन्म, लेकिन मां होने का सुख किसे दिया? यशोदा को। और मां यशोदा ने, कौशल्या ने अपने गर्भ से जन्म दिया।
गर्भ में अनुभूति हुई। सारे देवता जिन्होंने भगवान के साथ साथ जन्म लिया वो सब माँ के गर्भ में आके स्थापित हो गए, क्योंकि सभी भगवान का अंश है। सबने वो सुख माँ को दिया। लेकिन भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते। गर्भ में धारण किया देवकी ने और मां का सुख दिया यशोदा को। कर्दम और देवहूति के यहाँ भगवान ने कृपा की। अब भगवान राम के जन्म से पहले कथा आती है रावण के जन्म की। कई देश है जहां सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता है, जिसके 2 पुत्र हैं। कौन कौन? एक का नाम है प्रताप भानु और एक का नाम है अरिमर्दन। ये दोनों बड़े शूरवीर राजा हैं और इन्होंने बड़े धर्म पालन करते हुए, जो बड़ा पुत्र है प्रताप भानु, उसने बड़े अच्छे से अपना राज्य संभाला। लेकिन प्रताप भानु को मुनि का श्राप मिला कि तुम राक्षस योनि में जाओ। तो यही प्रताप भानु रावण बन के जन्म लेता है। और ये प्रताप भानु कौन है? जय विजय। इस का जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वो कौन बना? कौन बना? कुंभकर्ण। और इन्हीं का एक सेनापति है जिसका नाम है धर्मरुचि, वो बना विभीषण। इन तीनों ने जन्म लिया। तीनों ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। देखो, जितने भी भक्त हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और जितने भी असुर हैं वो ब्रह्मा जी की करते हैं, क्योंकि बेचारे ब्रह्मा जी की और कोई तपस्या तो करता नहीं। असुर करते हैं तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। या फिर भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर इतने भोले हैं जिसको कोई ना स्वीकार करे। जो मरने के बाद शरीर की राख गंगा जी को अर्पण की जाती है, उसको भगवान अपने ऊपर लपेट लेते हैं, क्योंकि उनको उनके ससुर जी ने श्राप दिया था। वो उसको भी धारण करते हैं। मुंडों की माल अपने गले में धारण करते हैं। तो इसी तरह भगवान कहां थे हम? हाँ, और उसके बाद इन्होंने अवतार लिया और ब्रह्मा जी की तपस्या की। अब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, इनके सामने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? इन्होंने कहा, हमें इतना बल चाहिए कि हम सारी पृथ्वी को जीत लें। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। कुंभकर्ण ने मांगा कि मुझे, अब कुंभकर्ण कहने वाला था कि मुझे निद्रा नहीं चाहिए, क्योंकि कुंभकर्ण के पास इतना बल था, इतना प्रताप था कि अगर कुंभकर्ण सोता नहीं तो रावण को 1 मिनट में ही 1 दिन में जिता देता। भगवान ने सरस्वती जी को आदेश दिया, जाके जिह्वा पे विराजमान हो जाओ। और सरस्वती जी जाकर कुंभकर्ण की जिह्वा पे निवास करती हैं और कुंभकर्ण के मुख से निकल जाता है कि मुझे निद्रा चाहिए, क्योंकि मैं तपस्या करते करते बहुत थक गया। प्रभु ने तुरंत कहा, तथास्तु। विभीषण ने मांगा कि प्रभु, मुझे केवल और केवल भगवान की भक्ति चाहिए, उनका अनुराग चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब तीनों वर पाकर पूरी पृथ्वी पर राज्य करने लगे। लेकिन रावण ऐसे चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर रावण चुप रह जाता तो राम कथा होती ही नहीं। रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान नहीं माने तो अपने शीश काट काट के भगवान को अर्पण किए। जैसे ही 10वां शीश भगवान को अर्पण कर रहा था, भगवान प्रकट हो गए। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, असंभव, इम्पॉसिबल, जे ना हुआ है ना होगा।
अगर इनको अमर होने का वरदान दे दिया तो पृथ्वी को नोच नोच खा जाएंगे। भगवान ने कहा हम तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना होगा। अब रावण ने सोचा बल तो मेरे पास आ ही गया, तो प्रभु ऐसा कीजिए कि पूरी सृष्टि में कोई भी मुझे ना मार सके, केवल साधारण मनुष्य और वानर के अलावा। भगवान ने तुरंत कहा तथास्तु। क्यों कहा? क्योंकि देर हो जाती तो कहीं दूसरा ऑप्शन रख देता तो भगवान फंस जाते। भोले भंडारी है, वर देना पड़ता। भगवान ने तुरंत कह दिया तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब रावण ने दिमाग लगाया, क्योंकि रावण को नाभि कुंड में अमृत मिल गया है। भगवान ने कहा जब तक ये अमृत तेरी नाभि में है तुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन एक साधारण मनुष्य को अगर तूने छेड़ा तो उसके द्वारा तू मारा जाएगा। रावण कहने लगा जाओ, जब धरती पे और ब्रह्मांड में मेरे को कोई देवता नहीं हरा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे नहीं हरा सकते, तो साधारण मनुष्य की क्या औकात है? वानर मेरे सामने टिकेंगे नहीं। रावण ने कहा अपना काम हो गया। बस रावण ने त्रिलोकी पे विजय प्राप्त कर ली। रावण के सिंहासन के नीचे काल भी उसके पैरों के नीचे था। सारे ग्रह बंदी बने हुए एक ओट में खड़े हुए थे। सारे देवता उसके यहाँ चाकरी करते थे। जितने दैत्य थे सब उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे, सब उसके दास थे, क्योंकि उसने सबको जीत लिया। एक बार भगवान शंकर को दिखाने गया, भगवान देखो तुम्हारा भक्त कितना बलशाली है, और भगवान के कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगा दिया। भगवान ने कहा अच्छा बेटा हम थे होशियारी। जैसे ही पैर का वजन बढ़ाया वहीं रावण का हाथ दब गया। तभी तो तांडव स्तोत्र लिखा। ऐसे दयालु है भगवान कि अपने भक्त का उद्धार करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर किसी भी रूप में अवतार लेकर आ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जब रावण का आतंक पृथ्वी पे बढ़ गया, इतना आतंकी था रावण, कथा व्यास को कथा गद्दी से पकड़ के नीचे खींच लाता था और वही गर्दन काट देता था। कह इस मुख से कथा कहूंगा। जहां भी हवन कीर्तन पूजा पाठ होता देखता था, वहीं जा जाके मारता था, स्वयं मारता था और अपने अनुचरों से भी मरवाता था। ऐसा आतंक, ऐसी त्राही त्राही मचा दी रावण ने कि सारी धरती डोल उठी। सभी देवता पृथ्वी माता के रुदन पर ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु रक्षा कीजिए, त्राही मां, हम रावण के आतंक से बहुत दुखी हैं, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। प्रभु ने कहा मेरे पास कौन सा रखा है, मैंने ही तो वरदान दिया था सारी सृष्टि को जीतने का। चलो शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि रावण मेरा भक्त है और मैं भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। ठीक है उसके कर्म गलत है, जिस दिन वो मेरी सेवा पूजा छोड़ देगा उसी दिन उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि रावण इतना बड़ा भक्त है कि भगवान का नित्य प्रति अभिषेक करता है, बिना भगवान का अभिषेक किए हुए जल ग्रहण नहीं करता। अब तो सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी और शंकर जी को लेकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। पृथ्वी को आगे करते हैं। पृथ्वी त्राहिमाम 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 करते हुए भगवान के पास जाती है और भगवान से कहती है प्रभु निद्रा से जागिए, मेरी बुरी हालत है। इस दुष्ट रावण ने पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया है, सभी को दुखी कर दिया, सभी जीव हाहाकार कर रहे हैं, निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। जब पाप बढ़ता है तभी भगवान पाप का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि तभी प्रभु आते हैं। अब यहाँ धर्म की हानि हो रही है, कहते हैं तुम्हारे भगवान वहां क्यों नहीं आते, छोटी सी बच्ची 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। जब तक धर्म
का नाश करने की सोचने वाले ये कृत्य धर्म का नाश करने की सोचते हैं, लेकिन धर्म का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म आज भी है, था और रहेगा। जैसा कि कल भी बताया था कि धर्म कभी नहीं घटता, धर्म अपने स्थान पर है। पाप बढ़ रहा है, इन पापों के बढ़े बिना भगवान कैसे अवतार लेंगे। आज पृथ्वी पे इस चातुर युग में जितना कुछ हो रहा है, ऐसा अब से पहले हमारे गुरु जी कहते हैं अब से पहले किसी चातुर युग में नहीं हुआ। और जिस भी चातुर युग में ये घटना होती है कि धर्म के नाश करने के लिए अधर्म बढ़ता ही चला जाता है, अधर्म बढ़ता ही चला जाता है, और कलयुग की इतनी सी आयु में इतना धर्म घटाने की क्रिया आरंभ हो जाती है, तभी कलयुग की समाप्ति यही हो जाती है। यानी अब से 25 वर्ष के अंदर ये हमारे धर्म के जो हमारा, देखो मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया, क्या लिखा हुआ है हमारा, जो हमारा लिखा हुआ है जिसके अंदर ये लिखा है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका के अंदर लिखा हुआ है कि आने वाले 25 वर्ष के अंदर दोबारा सतयुग लौट के आएगा। पृथ्वी का नाश नहीं होगा, लेकिन जितना भी धर्म का नाश करने वाले लोग हैं, धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, वो सब पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। केवल 64 करोड़ जनसंख्या इस पृथ्वी पे बचेगी, पूरी पृथ्वी पर। जाने कौन रहेगा, कौन बचेगा, कौन दोबारा आएगा। तब सतयुग दोबारा लौट के आएगा और 1000 वर्ष तक सतयुग रहेगा। उसके बाद दोबारा से कलयुग की आयु आरंभ होगी। सतयुग आएगा तो सत्य का परचम लहराएगा। जब भी धर्म को एकत्रित करने के लिए इस समय इतने संत जोर लगा रहे हैं। देखो पाखंडी हैं तो धर्म भी की रक्षा करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं, हमारी नजर का दोष है। एक दिन दोबारा से जो लुप्त होने की कगार पे है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि ये पृथ्वी हिंदू राष्ट्र बन के रहेगी। बोला सत्य सनातन धर्म की, क्योंकि सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। सभी त्राही मांग करते हैं, प्रभु बचाइए। भगवान निद्रा से जागते हैं और कहते हैं पृथ्वी तुम रोष ना करो, तुम्हारी जो दशा हुई है उसका उद्धार करने के लिए मैं जल्दी ही कौशल्या मां की कोख से जन्म लूंगा दशरथ के घर। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत ही जल्द पृथ्वी पर आने वाला हूं। जाओ सब निश्चिंत होकर मेरे नाम का जाप करो। और सभी भगवान का नाम जाप करने के लिए वहां से चले जाते हैं। अब कथा यहां आती है भगवान राम के जन्म की। कोई किसी का बालक है जिसको बना के ले आए? किसी के बालक हुआ है छोटा सा? उनका तो बड़ा है। जिसका टिक जाए छोटा सा बालक, ये क्या कन्या है या ये लड़का है? तो जाइए बना लाओ। देखो अपने आप आके खड़े हो गए। मैंने तो गौरी को भेजा था आंटी के यहाँ, लेकिन अभी 20 छोटे ही है बहुत। और फिर ये मानेंगी ना, पक्का मोहड़ा लाल कर देंगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृपा करने के लिए सबको वरदान देते हैं। पंडित जी चौपाई गाओ। हरि व्यापक सर्वस्व समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
सब के मन माना साधु साधु हरि ब्रह्म बखाना मंगल भवन मंगल हारी समुदरस जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता बोध हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दलाला करहु अनुग्रह सोई जय 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 अविनाशी सब घट व्यासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित्र पुनितम माया रहित मुकुंदा जहि लागी व्यागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ सभी देवता गण और सभी देवता ब्रह्मा जी के स्थान पर आ गए। तब वहां ब्रह्मा जी कहने लगे अब सब देवता मुझे बताएं कि कौन क्या अवतार लेगा, क्योंकि भगवान अवतार ग्रहण करने वाले हैं तो सारे देवता भी उनके साथ अवतार ग्रहण करेंगे। तब वही भगवान शंकर कहते हैं कि हम हनुमान जी के रूप में भगवान की सहायता करने के लिए जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं आप अगर हनुमान जी बनेंगे तो हम जामवंत जी पहले से ही बने हुए हैं। अब सूर्य भगवान से पूछा जाता है कि आप कौन सा अवतार ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान आपके ही कुल में आने वाले हैं। सूर्य भगवान कहते हैं कि हम सुग्रीव का अवतार लेंगे। इसके बाद इंद्र कहता है कि हम भी बाली के अवतार में जाएंगे। सभी देवतागण भगवान के जाने से पहले अयोध्या नगरी के आसपास जहां भगवान विराजते हैं वहां अवतार ग्रहण कर लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब सीधी को पहले ही मनाने की आदत है। अब अवधपुरी में दशरथ नाम के राजा हैं जिनकी आयु काफी निकल चुकी है। एक बार भूपति मन माही भय गलाने मेरे सुत नहीं। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। धरहु धीर होई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत बै हारी। अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया बड़ा चंचल मन है, अपना तो हटावे हमारा भी हटा देंगे। वशिष्ठ जी के यहाँ दशरथ जी गए और उनसे कहा कि प्रभु मेरी इतनी आयु निकल गई और मेरे कोई पुत्र नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा। तब यहाँ वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से दशरथ जी को समझाते हैं। कहते हैं आप एक पुत्र की बात करते हैं, धैर्य रखिए राजन, आपके यहाँ 4 पुत्र जन्म लेने वाले हैं और वो भी दीन दयाल भगवान। आप चिंता मत कीजिए। तभी वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आप पुत्र कामना यज्ञ कराइए और देवताओं को संतुष्ट